जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 10 का 9 तारीख को इंग्लिश का प्री बोर्ड एग्ज़ाम यानी प्री बोर्ड टेस्ट होने जा रहा है और विद्यार्थियों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ कर आ रहा है कि इंग्लिश की जो परीक्षा हो रही है बोर्ड परीक्षा, ये प्री बोर्ड का मतलब हो कि आप लोगों का रियल में बोर्ड एग्ज़ाम भी हो रहा है। जैसे आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा वैसे ही आप लोगों का प्री बोर्ड होगा। ठीक है, सेम टू सेम, मतलब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट है। अब आप लोग प्री बोर्ड में बैठ रहे हो, तो प्री बोर्ड में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा ये हमें जैक ने पहले ही बता दिया मॉडल पेपर के माध्यम से। तो चलिए हम लोग आप लोगों को मॉडल पेपर दिखाते हैं और कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, किस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, वो सब हम आज के इस वीडियो में देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि इंग्लिश का पेपर किस प्रकार से होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फाइनल एग्जाम की तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर पाओ। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप स्टार्ट करोगे ना तो सबसे पहले आपके पास एक पैसेज आएगा। कभी कभी होता है कि पैसेज हूबहू रिपीट कर जाता है, मॉडल पेपर से भी पैसेज उठा के दे दिया जाता है। तो आप लोग जो है वो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगर हूबहू आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा, हम तो वैसे सबका आंसर आपको बता ही देंगे। अगर सेम टू सेम पैसेज छप गया तो फिर आपका अब क्या ही बताना, आपका तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा। चलिए, अब आप लोग आते हैं सवाल पे। सवाल में देखिए क्या सबसे पहले पूछा गया आपसे कि लैक ऑफ पंक्चुअलिटी अफेक्ट्स मैंस लाइफ। कहने का मतलब है कि जो ये जो होता है ना, हाँ, अब इसका देखिए, कहने का मतलब है कि इसका जो समय की जो पाबंदी होती है और उसका जो अभाव जो होता है ना, उसका अभाव जो होता है मनुष्य के जो जीवन होता है, मैन लाइफ जो होता है उस पर क्या प्रभाव डालता है, ये आपको बताना है। ठीक है, और तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, मीनिंगफुल्ली, वेरियस वेज, रैंडमली, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वेरियस वेज। ठीक है, तो कैसा प्रभाव डालता है भाई, तो ये जो है विभिन्न तरीकों से प्रभाव डालता है। ठीक है, आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है हु गेट्स रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि मान्यता और सामाजिक स्वीकृति किसे मिलती है। ऑप्शन है आपके पास, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ए पर्सन हु इज डिसिप्लिन। जो पर्सन डिसिप्लिन में रहता है, जो नियम कानून से अपने ज़िंदगी को जीता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एडवांटेज ऑफ पंचुअलिटी इज। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया आपका कि एडवांटेज ऑफ, तो इसका मतलब है आपका समय की जो पाबंदी होती है ना, उसके लाभ क्या है, एडवांटेज उसके क्या क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन। जिंदगी जो होता है ना पूरा डिसिप्लिन के माध्यम से चलने लगता है। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। आइए आते हैं चौथे सवाल पे। कह रहा है कि वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड इज। मतलब है इसका कि इसे सहजता से लेने के रवैये के लिए एक शब्द आपको बताना है। ठीक है, सेफ, लेस, काफ, केयरफुल, कौन सा ऐसा वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेस। ठीक है, 5, पंचुअलिटी इज कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ। ठीक है, क्या मतलब हो जाएगा इसका, इसका कहने का मतलब है समय की जो पाबंदी को किसको प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड लीडर का प्रतीक माना जाता है। सेनोनिम फॉर गॉडनेस, गॉडनेस का जो सेनोनिम्स है वो आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है पता है, पर्यायवाची, मतलब सेम नाम। गॉडनेस का ये जैसा एक और नाम आपको यहाँ पे ढूंढ कर दिखाना है, तो वो हो जाएगा आपका वर्चुअल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। एंटोनिम्स फॉर सक्सेस इज। सक्सेस का अब एंटोनिम्स आपको बताना है। अब एंटोनिम्स का मतलब तो आपको पता ही होगा, उसका होता है बिलोम। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीज़ आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फेलियर। अगर आप सक्सेस हो तो उसका ऑपोजिट फेलियर होगा। व्हाट ब्रिंग ग्लोरी एंड ए ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री। क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब हो गया कि देश को गौरव और उज्जवल भविष्य क्या दिलाएगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा था क्या दिलाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, पंचुअलिटी। इसका मतलब क्या होता है आप लोगों को पता ही, समय की पाबंदी। चलिए
अगले सवाल पे आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर दिस फ्लोइंग क्वेश्चन। इस तरह से आप लोगों को सवाल यहाँ पे देगा। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर। अब इसका जो है आप लोगों को क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? ही आस्क्ड मी इफ़ ए राइटिंग ए लेटर। चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ही टोल्ड मी डैट ही वाज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। द इनडायरेक्ट स्पीच आपको फिर बताना है इसको। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको पढ़ कर जानी है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद 11 नंबर सवाल को देखिए। आई डैश फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, ग्रामर से सवाल भी एग्जाम में आएगा, तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग? हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, डैश गॉड फुलफिल योर विशेस, है ना। हम लोग किसी को बोलते हैं ना, जाओ भाई दुआ देते हैं, तो वहाँ पर लोग मे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मे गॉड फुलफिल योर विशेस। ठीक है, ऑप्शन है। डैश यू लेंड मी योर बुक। ठीक है, क्या भराएगा यहाँ पर? यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुड यू लेंड मी योर बुक। ठीक है, मनीष इज ड्राइविंग ए कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसका आपको बताना है कि आपको दे दिया, आपसे पूछ लिया टेंस के बारे में, यानी थोड़ी बहुत आपको टेंस की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टेंस से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको पहचानने का तरीका पता होना चाहिए। ही डैश द प्लेस ए फ्यू मंथ बैक। क्या हो जाएगा भाई? तो विजिटेड, है ना। देखिए ग्रामर से बहुत अच्छे सवाल सवाल आएंगे आपके। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ही इज़ पुअर। अब इसका नेगेटिव बनाना है। पॉजिटिव टू नेगेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव कैसे बनता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इस टाइप के सवाल भी आपको आएगा एग्जाम में। तो ही इज़ नॉट रिच, वो अमीर है ना, वो गरीब है, तो ही इज़ नॉट रिच। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन। अब यहाँ पे कुछ पैसेज होगा यहाँ पे, है ना, ये वाला पैसेज आप ध्यान से देखिएगा। इस पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर देना है। तो छोटे छोटे पैसेज रहेंगे, उसको पढ़ करके आंसर कर लीजिएगा। हु इज़ द ही फर्स्ट लाइन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई यंग सीगल, यानी कि यहाँ पे बुक से दिया गया है। दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन रिटन बाय। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लियम ए फ्लैहर्टी के द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद है आपका कहाँ में थे, यहाँ पे 19 में ना। चलिए, व्हाट डज द वर्ड थ्रेटिंग, है ना, मीन हेयर। अब यहाँ पे इसका मतलब बताना है, तो आंसर हो जाएगा फ्राइटिंग, फ्राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर दिस फ्लोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना है और डायरेक्ट आपको आंसर करना है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो आपके बुक से डायरेक्ट पूछा गया है। व्हाट डिड द आउटर लुक लाइक। क्या बोला है? व्हाट डिड द आउटर लुक लाइक, क्या मतलब हो गया इसका? पूरा जो दृश्य था वहाँ का वो कैसा था, ये आपको बतानी है ना। तो वहाँ का जो पूरा दृश्य था वो कैसा था? स्मॉल ड्रैगन। ठीक है, स्मॉल ड्रैगन के जैसा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ ए कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ। अभी कंट्री का जो ग्रेटेस्ट वेल्थ होता है वहाँ के कौन होते हैं? लोग ही होते हैं, इट्स पीपुल, वहाँ के लोग होते हैं। व्हाट वाज द गौतम बुद्धा अर्लीस्ट नेम। ठीक है, अब ये जो गौतम बुद्धा है ना, उसका गौतम बुद्ध का जो प्रारंभिक नाम था वो आपको बताना है क्या था। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर डी। द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड। ठीक है, तो द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, तो पैडर, पैडर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट रॉबर्ट फर्स्ट यूज्ड एज क्राइसिस ऑफ ए पॉजिटिविटी, है ना। क्या मतलब हो गया इसका? तो रॉबर्ट फर्स्ट ने किन दो नकारात्मक प्राणियों का वाहक के रूप में इस्तेमाल किया था? तो कौन दो प्राणियों को इस्तेमाल किया था उसने? तो उसने जो किया था हेमलॉक ट्री का और क्रॉ का। ठीक है, वाई शुड द टाइगर लर्किंग इन शेडो। क्या मतलब हो गया? बाघ को छाया में क्यों छिपना चाहिए, है ना, बाघ को छाया में क्यों छिपना चाहिए? टू कैच द डियर, डियर को कैच करने के लिए, डियर को पकड़ने के लिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि व्हाट वाज हॉरेस एलर्जिक टू। क्या मतलब हो गया इसका?
हॉरिस को किस चीज़ से एलर्जी थी, यहाँ पे यही मतलब निकल के आ रहा है। तो अब आपको बतानी है उसको किस चीज़ से एलर्जी थी, तो स्मेल ऑफ फ्लावर, फ्लावर की जो गंध होती है ना, उससे उसको एलर्जी थी। क्वेश्चन नंबर 27 पे है, व्हाट डिड द डॉक्टर इन ए द स्टोरी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी एडवाइस। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब है कि कहानी सर्जरी की जीत में डॉक्टर ने कहा, किससे कहा था, मतलब कि किसको सलाह दी था, है ना। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी का सलाह किसको दिया था, एडवाइस किसको दिया था, तो ये आपको बतानी है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या सजा मतलब क्या सलाह दिया था, कट हिज फूड, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट एंड ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका राइट आंसर, सभी कुछ का सलाह दिया था। हु इज़ फाउलर इन द स्टोरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर। ठीक है, मतलब द मिडनाइट विजिटर कहानी का जो फाउलर कौन था ये आपको बतानी है। इसके स्पाई द पर्सनल इन्वेस्टिगेटर है हो जाएगा, और या फिर राइटर, तो हो जाएगा राइटर ऑप्शन नंबर डी। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, है ना, मतलब ग्रिफिन किस प्रकार का आदमी था ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो ग्रिफिन जो आदमी था वो किस प्रकार का आदमी था, तो लवलेस पर्सन था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, इंजीनियर था, या फिर ए और बी था, तो ए और बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। और व्हाट डिड रामलाल डिमांड ए डोरी, है ना, रामलाल का डोरी डिमांड क्यों था, क्या था, ये आपको मनी था, रेफ्रिजरेटर था, टेलीविज़न था, ऑल ऑफ दिस था, तो यहाँ पे मनी था उसका। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोगों ने देखा कि पैसेज से क्वेश्चन पूछा गया, ग्रामर से क्वेश्चन पूछा गया, और बुक से क्वेश्चन पूछा गया। लगभग बुक से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, बाकी क्वेश्चन आपका पैसेज और ग्रामर का रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। उसके बाद सब्जेक्टिव में क्या होगा ना, सब्जेक्टिव में फिर से आपको पैसेज मिलेगा, इस तरह का पैसेज मिलेगा, और फिर क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा और उसको आपको इस पैसेज में से ढूंढ ढूंढ करके आंसर करना है। ठीक है, ये तो आप लोग करने आता ही होगा। ठीक है, ये कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलेगा, वो भी आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, ये सब मिलेगा। अब देखिए, राइट द सिनोनिम्स टू गिवन वर्ड्स, आपको जो है सिनोनिम्स लिखने के लिए दे सकता है। लेटर राइटिंग की जहाँ तक हम बात करें तो लेटर राइटिंग में भी आपको दिया जा सकता है, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर, एडवाइज हिम टू अवॉइड द बैड कंपनी, यानी कि आप यंगर ब्रदर को चिट्ठी लिखिए बैड कंपनी को अवॉइड करने के लिए। उसका राइट एन एप्लीकेशन टू हेड मास्टर टू योर स्कूल, अरेंज टू वोकेशनल क्लासेस। ठीक है, वोकेशनल क्लास को अरेंज करने के लिए प्रिंसिपल को जो है एक लेटर लिखना होगा। तो यहाँ पे आप गांठ बांध करके जाइए कि दो लेटर तो आपको आएगा ही आएगा, एनी, है ना, तो आंसर एनी टू क्वेश्चन इन अबाउट, यानी कि 2 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है नीचे में। राइट ए पैराग्राफ ऑन स्पोर्ट डे और हेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि स्पोर्ट डे और हेल्थ इज़ वेल्थ पर आपको जो है ए से लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और ये 6 नंबर का आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ग्रामर से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा, जो कि आपका सब्जेक्टिव का पार्ट होगा। कैन भरना है, कुड भरना है, मस्ट भरना है। ठीक है, कहाँ पे कैन, कुड, मस्ट, ये सब आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस सेंटेंस डायरेक्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे रिमूव टू इस्तेमाल करना है, चेंज टू इंट्रोगेटिव करना है, चेंज टू एसेटिव करना है, ये सब ग्रामर का पार्ट है, ये सब भी सब्जेक्टिव में आएगा। इसके बाद बात करें हम लोग तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, रीड द एक्सटेंट गिवन एंड आंसर दिस क्वेश्चन दिस फ्लोइंग, यहाँ पर जो आपको इसको पढ़ना है, पढ़ करके फिर इसको आंसर करना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको जो 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एनी 3 क्वेश्चन आपको बोलेगा, मतलब 2, 4, 5 सवाल दे दिया, इन्हीं 5 सवालों में आपको 3 सवाल का आंसर करना है, सबका नहीं करना है, जो आपको आता है उसका कीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी तैयारी आप लोग कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कहा गया है कि 2 सवाल का आंसर करना, जबकि आपको 3 सवाल यहाँ पे दिया गया है। 3 सवाल दिया गया, 2 ही सवाल का आंसर करना है। जैसे राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, इसके बारे में देना है। व्हाट मेड हरी सिंह कम बैक टू अनिल, पेपर हैज़ मोर पेशेंस द पीपुल इलूसिडेट। ठीक है, तो ये जो आपका जो है इसमें से 3 सवाल पूछा है। ठीक है, 3 में से सिर्फ आपको 2 करना है, ऐसा नहीं कि आप तीनों का आंसर बैठ के कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया कि इंग्लिश का पेपर आप लोगों का कैसा होने वाला है। इसके बाद जो भी पेपर आएंगे सबका एनालिसिस मैं करवा दूंगा आप लोगों का। तो चैनल पे पहली बार अगर विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।